हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम सामान्य होम्योपैथिक चिकित्सा श्रृंखला के अंतर्गत चर्म रोग, स्किन डिजीज या डिजीजेज ऑफ स्किन को लेकर उपस्थित हुए हैं। चर्म रोग में सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए, देखना चाहिए कि चमड़े का रंग या स्किन का रंग, मोटाई और बीमारी किस भाग में ग्रसित है। शरीर के अलग अलग भाग में चमड़े की मोटाई और स्किन की जो मोटाई थिकनेस है वो अलग अलग होती है और रंग भी अलग अलग होता है। स्किन के रंग के अनुसार होम्योपैथी में दवाओं का सिलेक्शन किया जाता है, जो सामान्यतया यह देखा जाता है। दूसरा, रोगी का रहन सहन, खान पान, उसका काम। कुछ बीमारी काम या ऑक्यूपेशन व्यवसायगत होता है और कुछ उसके खान पान पर भी निर्भर करता है। अब हम सामान्य जो लगभग बीमारी है, एक एक बीमारी उसे हम देखेंगे। छाले, एक्जिमा, मुहासे, कॉर्न मस्से, पित्ती उछलना, हर्पिस जोस्टर, मितली, विटलो, सोरिएसिस, और अदर बीमारियां जो होती है। छाले के अंतर्गत सबसे पहले अगर छाला कान या नाक में छाले होते हैं तो मेडिसिन कलकेरिया पिक्रेटा 6 3 से 4 घंटे के अंतर से देने से लाभ होता है। छाले आम औषधि के रूप में या जनरल मेडिसिन के रूप में विशेषकर तब जब छाले समूह में हो, ग्रुप में हो। लाली और सूजन युक्त छाले अगर हो तो बेलाडोना 30 2 से 3 घंटे के अंतर से दे सकते हैं। अगर छालों में दर्द बहुत हो, जरा भी दबाव सहन न हो, यानी सेंसिटिव टू टच, तो वहाँ पर हीपर सल्फ 30 2 से 3 घंटे के अंदर से दे सकते हैं। धीरे धीरे पके दानों के चारों ओर का स्थान करा अगर हो जाता है, हार्ड हो जाती है, तब सिलिसिया मेडिसिन का हम चुनाव करते हैं। छालों में अगर मवाद और बुखार में ताप में वृद्धि हो, इससे छाले निकलने का क्रम बंद हो जाएगा। मेडिसिन इचिनेसिया मदर टिंचर 5 से 10 बूंद अगर 2 से 3 घंटे के अंतर से दे तो नए छाले निकलने बंद हो जाएंगे। एक्रेंथिस मेडिसिन देने के बाद मवाद की स्थिति, जिसमें फोरे से मवाद, फोरे मवाद, अल्सर इत्यादि में फायदा होता है। तो इस प्रकार छाले के विभिन्न रूप और जगह के अनुसार कलकेरिया पिक्रेटा, बेलाडोना, हिपरसल्फ, सिलिसिया, इचिनेसिया, एक्रेंथिस मेडिसिन का प्रयोग कर हम रोगी को लाभ दे सकते हैं। दूसरी बीमारी है एक्जिमा। एक्जिमा और एलर्जी का त्वचा शोथ या स्किन त्वचा का शोथ, ये किसी कारण से कभी भी हो सकता है। अगर यह सिर, चेहरे, जोर या संधि के मोड़ पर, उंगलियों के बीच, कान के पीछे, त्वचा पर उद्भेद, नमी, खुजली, उद्भेद से गाढ़ा चिपचिपा स्राव अगर निकलता है तो ग्रेफाइटिस 6 या 30 6 से 8 घंटे के अंदर से देने पर इसमें फ़ायदा होता है। एक्जिमा और सभी प्रकार के उद्भेद जिसमें त्वचा खुरदरी और ढीली हो, रफ एंड लूज, धोने से खुजली और उद्भेद बढ़ते हैं, रात्रि बिस्तर में खुजली बढ़ने हैं, तो इसमें हम सल्फर 6 या 30 का प्रयोग 12 घंटे के अंतर से कर सकते हैं। उद्भेद शुष्क और त्वचा करी गर्म मौसम में अगर वृद्धि होती है तो एंटीम क्रूड
30 12 घंटे या 8 घंटे के अंतर से हम दे सकते हैं। छालेदार उद्भेद, उद्भेद के चारों ओर लाली, त्वचा में जलोदर सूजन, रात्रि में नमी और जाड़े के मौसम में वृद्धि हो तो रस्टक्स मेडिसिन 6 से 8 घंटे के अंदर से दे सकते हैं। जोड़ों में एक्जिमा, हाथों में कटाव, इस कंडीशन में पेट्रोलियम 30 का प्रयोग हम कर सकते हैं। बिना उद्भेद के खुजली, जाड़ों में वृद्धि मेडिसिन, इसमें हम एलुमिना दे सकते हैं। काली म्यूर 6X, काली सल्फ 6X का प्रयोग शुष्क छिलकेदार छाले या उद्भेद में हम कर सकते हैं। मुहासे, मुहासे जैसे ही बाल्यावस्था से यौनावस्था की समय जब आता है, 12, 14, 15 या 16 से 18 साल के बीच में चेहरे पर, फेस पर मुहासे आ जाते हैं, कील मुहासे जिसे कहते हैं। इसमें इचिनेसिया 6 घंटे के अंदर से देने पर फ़ायदा होता है। साथ में बर्बेरिस एक्वा मदर टिंचर 8 घंटे के अंदर से 5 से 10 बूंद देते हैं। यदि गर्मी से मुहासे बढ़ता हो तो एंटीमक्रूट 30 का प्रयोग 6 घंटे के अंदर से करना चाहिए। यदि साथ में खुजली हो तो जुगलेंस रेजिया 30 4 से 6 घंटे के अंदर से प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ चेहरे के साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जिस साबुन या सोप से एलर्जी अगर हो उससे बचना चाहिए। अगर तेलीय पदार्थ पचन नहीं पचता है, पाचन सही नहीं होता है, तो उससे भी बचना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कॉर्न। कॉर्न जो होता है ये सामान्यतः पैरों में पाया जाता है। पैर के तलुओं में कांटा चुभने के बाद में पुराना होने पर ये पाया जाता है। तो कॉर्न के लिए एंटीमक्रूट 200 पोटेंसी की दवा सुबह शाम 2 खुराक सप्ताह में 1 बार दिया जाए तो 1 से 2 महीने में इसमें राहत हो जाती है। अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसमें सिलिसिया 200 नंबर की दवा इंटर करेंट दे सकते हैं 1 महीने के बाद, एंटीमक्रूट देने के 1 महीने बाद। इसमें 3 से 6 महीना भी समय लगता है। जितना पुराना होगा समय उतना ज़्यादा लगता है। मस्से, वाट्स, ये शरीर के किसी भाग पर कहीं भी हो सकते हैं। शरीर पर अगर अनेक मस्से हो तो थूजा मदर टिंचर मस्सों पर रात्रि में और प्रातः लगाए और थूजा 200 सप्ताह में 1 बार खाए। अगर यही मस्सा हाथ और बाजुओं पर मस्से हो तो कॉस्टिकम 30 प्रातः काल 1 बार दे। काली म्यूर 6X 6 घंटे के अंदर से दे सकते हैं। सख्त सिंग जैसे मस्से मीन्स शार्प पॉइंटेड हार्ड, विशेषकर तलवों और हथेलियों पर हो तो एंटीमक्रूट 200 सप्ताह में 1 बार देते हैं। उंगलियों के पीछे मस्से अगर हो तो डलका मारा 200 पोटेंसी सप्ताह में दे सकते हैं। इसके अलावे अन्य दूसरी औषधियाँ सिम्टम्स और जगह के अनुसार हम दे सकते हैं। पित्ती उछलना, बिलियस एलर्जी, यह सामान्यतः पित्त प्रकृति के मनुष्य में पेशेंट में देखा जाता है। पित्ती उछलना बिलियस एलर्जी में पहली औषधि विशेषकर तब दे जब रात्रि में वृद्धि हो, तब एपिस 3X या 6 पोटेंसी 1 से 2 घंटे के अंदर पर देने पर फायदा करता है। अगर पित्ती रात्रि में अधिक और जब एपिस से लाभ न हो तो क्लोरेलम 34 घंटे के अंदर से देना चाहिए। जब धूप की गर्मी या श्रम से वृद्धि हो तो अर्टिका यूरेंस 6 या 30 2 से 4 घंटे के अंदर से हम दे सकते हैं। अचानक तीव्र वेग हो और तीव्र खुजली तथा लाली हो, बेलाडोना 30 2 से 4 घंटे के अंदर पर देने से इसमें फ़ायदा होता है। ठंडी हवा से अगर पित्ती बढ़ती है तो रस्टक्स 30 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावे
चिलीडोनियम, चाइना और लाइकोपोडियम के बारे में भी हम सोच सकते हैं। विटलो अंगुलियों पर या नाखून के अंदर की बढ़े, पैर की उंगली का नाखून जो है अंदर की ओर बढ़े तो विटलो या गलगा, तो इसे नेल बाइट भी कहते हैं। नेल बाइट में प्रथम अवस्था में बेलाडोना 30 एक के बाद दूसरी मर्क्सोल मेडिसिन 2 घंटे के अंदर से दे, इससे फ़ायदा होता है। अगर नहीं इससे कोई लाभ होता है तो सिलिसिया 200 नंबर 4 घंटे पर दे, इससे राहत मिलती है। लेकिन बार बार अगर ये समस्या होती है तो सिलिसिया और या नेट्राम्यूर मेडिसिन 1 और 10 की पोटेंसी में 15 दिन के अंदर से देने पर ये टेंडेंसी कम जाती है। इसके बाद देखते हैं हम हर्पिस जोस्टर। हर्पिस जोस्टर इसमें सबसे पहले जलन बहुत होता है, जलन वाला दर्द रात्रि में अधिक और सिकाई से कम होता है। सिकाई मतलब गर्म कंप्रेशन वार्म से अगर कम होता है तो आर्सेनिक 30 2 से 4 घंटे के अंदर पर देते हैं। उद्वेग निकलने से पहले तीव्र मांसपेशी दर्द मस्कुलर पेन, लाल और नीले मंडल वाले बड़े वेसिकल्स, बेचैनी कमरे में टहलने से कम होता है। मेडिसिन रेस्ट्रिक्स 30 2 से 4 घंटे के अंदर पर दे सकते हैं। जब कोई रोगी कतई हिलना नहीं चाहता है, जरा सी गति से वृद्धि हो, प्रभावित अंग की ओर लेटना चाहे, आर्सेनिक 30 2 से 4 घंटे के अंदर से देते हैं। उसके ऊपर कैंथेरिस मलहम का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। उद्भेद न रहने पर भी दर्द रहे तो रेननकुलस बल्बोसस 30 3 घंटे के अंदर से दे सकते हैं और मेजेरियम भी प्रयोग कर सकते हैं। सोरियासिस एक क्रोनिक बीमारी है और सोरियासिस के ट्रीटमेंट में 2 साल 3 साल 5 साल का समय लगता है और इसमें मेडिसिन रस्टक्स, नेट्राम्यूर, सिलिसिया, ग्रिफाइटिस, सल्फर, हिपरसल्फ मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है जो लक्षणों के अनुसार होता है। किसी भी प्रकार के स्किन डिजीज में डायग्नोसिस करने के लिए कि ये पैरासिटिक है या वर्म मैनिफेस्टेशन के कारण है तो स्किन स्क्रिपिंग टेस्ट करा लेने से ये मालूम हो जाता है कि ये फंगल ओरिजिन है या नहीं। अगर वर्म्स के कारण है तो स्टूल, रूटीन और कल्चर कराने के बाद में मालूम हो जाता है कि ये व्यक्ति किस वर्म से सफ़र कर रहा है, उसके अनुसार हम उसका मेडिसिन और मैनेजमेंट करेंगे। सामान्यतया स्किन डिजीज में देखा गया है कि नीम का पत्ता पानी में गर्म करके उससे धोने या स्नान करने से स्किन की समस्या जो है उसमें कमी होती है या उसका बाहरी लेप लगाने से होता है। फिर भी चिकित्सक की सलाह जरूरी है। साबुन या सोप का प्रयोग जो हम करेंगे वह स्किन टेक्सचर, चर्म स्किन जो है किस कंडीशन में है, कैसा है, जैसे ड्राई स्किन होता है, सूखा, तेलीय, आयली, मिक्स भी होता है। तो स्किन जैसा होगा उस अनुसार से, जैसे अलग अलग स्किन के लिए अलग अलग साबुन होते हैं, सोप होते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। जैसे सूखा ड्राई स्किन है उसके लिए वेसलीन, ऐसा साबुन जो वेसलीन बेस से बना हो। तेलीय में वेसलीन हम यूज नहीं करेंगे, मिक्स में वेसलीन का प्रयोग हम कर सकते हैं। फिर भी चेहरे के लिए और शरीर के अन्य भागों के लिए अलग अलग साबुन का चुनाव कर सकते हैं। खाने में हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा खाद्य पदार्थ जिसके सेवन से बीमारी बढ़ती है वो न खाएं। हाइजीन का ध्यान रखें और विशेष परिस्थिति में चर्म रोग विशेषज्ञ की भी सलाह ली जा सकती है। दवाओं का चुनाव करते समय पेशेंट के रहन सहन, काम, भोजन और सामान्य गतिविधियों का भी ध्यान रखें।
इससे भी अगर समस्या आती है तो रेपटरी का प्रयोग करें। रेपटरी का प्रयोग करने पर समस्याएं और भी उसकी समस्याओं का समाधान आसानी और सुलभ हो जाता है। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।